रास्ते चुने आपको इस्लामाबाद, जहां पर जमहूरियत के आलमी दिन पर फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और ये जमहूरियत की वजह से, क्योंकि जमहूरियत और जो इतलात हैं या जो ओपननेस है वो बड़ी साइड बाय साइड चल रही होती है। जितनी जमहूरियत ज़्यादा होगी उतना आपका जो एक इंफॉर्मेशन है वो तगड़ी होगी। दो बड़े फेजेस हैं दुनिया में जमहूरियत के। पहला फेज जो था वो एंशियंट ग्रीक्स में शुरू हुआ, और ये जो डेमोक्रेसी का वर्ड है ये भी दो बड़े जो अल्फाज हैं आपको पता है उनसे मिलके बना। डेमन्स जो है वो उसको डेमोस जो था वो अवाम को कहते थे, और क्रेटोस जो है वो पावर को कहते थे। यानी अवामी ताकत जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो उससे बनती है। अब उसके बाद जो अगला फेज, जो मॉडर्न फेज जिसको हम समझते हैं, डॉक्टर साहब शायद इतना इससे खुश ना हों और एग्री ना करें, बट इससे मैग्ना कार्टा का इवेंट हुआ 1215 में, और फिर उसके बाद बिल ऑफ राइट्स का जो इवेंट हुआ 1628 में। तो जो बेसिकली शुरू तो 1615 से हुआ, बट 16 से 12 से हुआ, बट 12 के बाद 15 में हुआ, फिर 16 में हुआ, फिर 17 में हुआ, और फिर 25 में हुआ। सो मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट्स ये दो जो डेमोक्रेसी, उसने ये बात मनवाई कि बादशाह जो है वो कानून की नज़र में बराबर है। इससे पहले आप लोगों को, जो लोग आप में से हिस्ट्री पढ़ते हैं या इसकी जिनको थोड़ा शौक है वर्ड एवोल्यूशंस को देखने का, इससे पहले जो बादशाह थे, ये मैग्ना कार्टा से पहले जो तसव्वुर था, और हमारे हिंदुस्तान में तो खैर इससे बहुत बाद तक ये तसव्वुर रहा, जिसको आप कहते थे कि जैसे अकबर बादशाह जो था उसके टाइटल में जो बाकी रहा, जिसको आप कहते थे कि जैसे अकबर बादशाह जो था उसके टाइटल में जो बाकी अलकाबात थे उनके साथ जिले सुबहानी का लफ्ज़ भी शामिल था, शैडो ऑफ द गॉड। सो ज़्यादातर जो बादशाह थे वो हुकूमत करते थे कि खुदा ने उस फैमिली को या उस बादशाह को ये वदीयत कर दी है कि वो रूल करने के लिए पैदा हुआ है। सो जिले सुबहानी का जो डॉक्ट्राइन था, शैडो ऑफ द गॉड का जो पहले यूके में बिल ऑफ राइट्स आया, फिर यूएसए में बिल ऑफ राइट्स आया, और उसके बाद जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ती गई और चलती गई। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे बड़े ज़्यादा मुल्क नहीं हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए एवोल्यूशन में आए हों, उनकी बुनियाद रखी गई हो। सो पाकिस्तान इज़ वन वेरी रेयर एग्जाम्पल जिसकी बुनियाद ही जमहूरियत के ऊपर जो है वो रखी गई। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे एक बड़े वकील ने, एक बड़े जो दानिश्वर है, उसने इसकी बुनियाद जो है वो रखी, और इसकी बुनियाद प्योरली जो थी वो डेमोक्रेसी के ऊपर जो है वो रखी गई। और ये जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो पाकिस्तान के जो क़याम की जो के साथ जो एक और कॉन्सेप्ट, जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जो बाद में ज़्यादा डेवलप हुआ, उस वक्त इतना डेवलप नहीं था, वो ये था कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेजॉरिटी राइट्स को प्रिजर्व करना। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जहाँ पे मेजॉरिटी की हुक्मरानी होगी बट मिनॉरिटीज़ के राइट्स जो हैं वो प्रिजर्व किए जाएंगे। सो जो क्लासिक डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो 1215 में थी या फिर 1628 तक थी, वो चेंज हुई अब आकर के। पहले तो आ गया कि डेमोक्रेसी, पहले तो बादशाह हुकूमत कर रहे थे शैडो ऑफ द गॉड के नज़रिए के ऊपर, फिर जमहूरियत आ गई और कहा गया अक्सरियत की हुकूमत होगी। अब अक्सरियत की हुकूमत वाला कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया और कहा गया कि हुकूमत जो है वो अक्सरियत करेगी लेकिन वो मिनॉरिटी राइट्स को वायलेट नहीं करेगी। तो ये एक तीन बड़े फेजेस हैं जो कि जमहूरियत में आए। और अब जो तीन बुनियादी आप समझें कि जो पिलर्स हैं जिसके ऊपर डेमोक्रेसी खड़ी है, वो ये तीन जो आज यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, यानी रूल ऑफ लॉ होगा, पार्टिसिपेटरी जो पार्टिसिपेटरी होगी, और तीसरा यह है कि आप बेसिक ह्यूमन राइट्स, जिस तरह डॉक्टर साहब ने जो डॉक्टर शहरी मज़ारी जो बात कर रही हैं और जिसके ये मिनिस्टर भी हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स को हुकूमत वादा करेगी, आइन वादा करेगा कि वो प्रिजर्व करेगा। सो तीन बुनियादी पिलर्स हैं, अगर इन पिलर्स में से एक भी मिसिंग है तो जमहूरियत इम्परफेक्ट हो जाती है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, जमहूरियत इम्परफेक्ट है। अगर आपकी पार्टिसिपेटरी नहीं है गवर्नमेंट, जमहूरियत इम्परफेक्ट है। और अगर बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है तो जमहूरियत इम्परफेक्ट है। अब ये जो सारी डिबेट्स
जमहूरियत की हैं वो इन 3 पिलर्स के इर्द गिर्द जो है वो हमारे यहाँ घूम रही हैं। कहीं जगह के ऊपर अगर आप अभी जर्मनी में देखेंगे, फ्रांस में देखेंगे, वहाँ पे अभी जो चल रहा है यूरोपीय यूनियन के अंदर, फॉर एग्जांपल फ्रांस में आप देखेंगे और हिंदुस्तान में देखेंगे तो इलिबरल डेमोक्रेसीज जो हैं वो आई हैं, जो कॉन्सेप्ट कॉइन की फरीद ज़करिया ने, और उन्होंने ये एक पूरी किताब लिखी इलिबरल डेमोक्रेसीज। वो गवर्नमेंट जो आती तो अक्सरियत के ऊपर है, लेकिन आप उनको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते बिकॉज वो इम्परफेक्ट है। सो इंडियन डेमोक्रेसी राइट नाउ। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।